नमस्कार। आइए देखते हैं मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता के लेखु, अधिलेखु और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। देखते हैं प्रश्न और उनके सही उत्तर। पहला सवाल, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। कविता में बेची क्या नहीं होना चाहती? इसका उत्तर बेडी नहीं होना चाहती। तीसरा सवाल, बेची किसके साथ रहने के लिए बेडी नहीं होना चाहती? उत्तर मां के साथ रहने के लिए। मां के आंचल की छाया में बेची क्या महसूस करती है? इसका उत्तर है प्यार और निर्भयता। आगे देखिए, बेडी होने पर मां कौन सी कहानियां नहीं सुनाती? उत्तर परियों की। बच्ची सबसे छोटी रहने की कामना क्यों करती है? इसका उत्तर है सदा मां के साथ रहने के लिए। बच्ची अपनी मां का अंचल पकड़कर क्यों फिरना चाहती है? उत्तर है क्योंकि उसे मां का प्यार सदा मिलता रहे। अगला सवाल और उत्तर देखिए। कविता के अनुसार बेडी बनकर बच्ची क्या खोना नहीं चाहती? इसका उत्तर बेडी बनकर बच्ची मां के प्यार को खोना नहीं चाहती। सबसे छोटी होने पर मां से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है गोदी में सोने और आंचल पकड़कर उसके साथ घूमने का सुख प्राप्त होते हैं। बच्ची मां से क्या अपेक्षा करती है? इसका उत्तर है बच्ची मां से अपेक्षा रखती है कि मां उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाए, खिलाए, नहलाए, धुलाए, सजाए और परियों की कहानियां सुनाए। देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उनके उत्तर। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? इसका उत्तर है सबसे छोटे होने से मां का प्यार, मां का साथ, आंचल की छाया और परियों की कहानियां सुनने को मिलेंगी। दूसरा सवाल, कविता में ऐसी बेडी न होऊ में क्यों कहा गया है? इसका उत्तर देखिए। कविता में बच्ची हमेशा छोटी रहकर अपनी मां के स्नेह को पाना चाहती है, मां के साथ रहना चाहती है। वो बेडी बनकर मां के प्यार को खोना नहीं चाहती। आइए देखते हैं तीसरा सवाल और उत्तर। कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? तो देखिए, कविता में मां के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों का उत्तर क्या है? क्योंकि मां के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। देखते हैं चौथा सवाल और उत्तर। अपने छुटपन में बच्चे अपनी मां के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? उत्तर मां का आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों खाना, उसकी गोदी में सोना और परियों की कहानी सुनना आदि नजदीकी की स्थितियां बताई गई है। प्रश्नोत्तर के बाद लीजिए कुछ सवाल आपके लिए। इनका उत्तर अपने नोटबुक में जरूर लिखिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।